Assalamu alaikum friends. Welcome to second part of our trip from सक्खर to इस्लामाबाद। पहले हमने अपना पार्ट वन जो पोस्ट किया था उसमें आपको बताया था कि हम सक्खर जिम खाना में रुकेंगे और उस वक्त आपको उसका ओवरव्यू नहीं दे सके क्योंकि थके हुए थे और जल्दी सो गए थे। तो ये हमारे एक रूम का एक जनरल ओवरव्यू है आपके लिए। ये एक फैमिली रूम था, 2 डबल बेड्स के साथ, और हम 4 लोग थे। हम आराम से इसमें स्टे कर लिए। एक साथ एक छोटा सा लिविंग रूम था। ये देख लीजिए, जनरल प्रॉपर्टी का ये ओवरलुक है। इट्स अ वेरी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। इट्स अ सेमी गवर्नमेंट प्लेस, सरकारी है बट किसी को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है, और इस वजह से काफ़ी इसकी हालत बेहतर है और सर्विसेज अच्छी हैं। रीजनेबल प्राइसेस है, 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में आपको रूम मिल जाता है पर नाइट के हिसाब से। तो ये प्रॉपर्टी के बाहर का आउटलुक है। थोड़ा सा ही पीछे टेनिस कोर्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं और कुछ और स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। रात को यहाँ पे कुछ लोग लोकल रेजिडेंट्स ही थे, वो जो मेंबर्स हैं यहाँ के, वो आके टेनिस खेल रहे थे, वो इस तरह के कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे थे। सो अभी निकलते हैं यहाँ से और टुवर्ड्स रोहड़ी से होते हुए हम लोग मोटरवे पे जाएंगे। बर्थडे टू यू। अदर व्हाई यू सिंगिंग हैप्पी बर्थडे? इसकी हैप्पी बर्थडे आ रही है। ट्विंकल ट्विंकल भी रात को। ये सक्खर बैराज की कंटिन्यूएशन है। वो जो बैराज से आगे जो डाइवर्जन होता है पानी का इनटू 2 डिफरेंट कैनाल्स, तो ये एक अंग्रेज़ प्री पार्टीशन ब्रिज है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर से ही लग रहा होगा। एक ये है, यहाँ से एक राइट बैंक कैनाल निकलती है और एक लेफ्ट बैंक कैनाल। मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है बट ये 2 कैनाल सक्खर बैराज से जो निकलती हैं ये उनके डाइवर्जन्स हैं। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स पे आप करेक्शन थोड़ी सी भी बता दीजिएगा कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन सही थी या गलत थी। और ये जैसे कि आपको बताया था कि एक दूसरा ब्रिज आएगा आगे चल के, ये दूसरा ब्रिज है। और यहाँ से इस जो इंडस से 2 कैनाल्स निकलती हैं सक्खर बैराज से, ये दूसरा उसका लिंक है। और ये भी आपने देखा होगा कि ये आई थिंक प्री पार्टीशन कोई स्ट्रक्चर बने हुए हैं अंग्रेज़ के ज़माने के, जब ब्रिटिश एम्पायर का हम लोग हिस्सा होते थे, और आज तक चल रहे हैं। और अगर किसी पाकिस्तानी इंजीनियर ने बनाए होते तो आप लोगों को बेहतर आइडिया क्या होता। इस ब्रिज से उतर के हम लोग रोहड़ी सिटी में इंटर होंगे और वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि गूगल मैप्स हमें रोहड़ी से एग्ज़िट करने का रास्ता बता रहा था। और गूगल मैप यूज़ करते हुए हम थोड़ा सा घूम गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि एग्ज़िट कैसे करें, क्योंकि यूजुअली जब मैं सक्खर आता हूँ तो हम लोग उधर ही सक्खर के इंडस रिवर का जो ब्रिज है वहाँ से हम लोग एग्ज़िट करते थे। बट चूँकि गूगल कुछ शॉर्ट वे बता रहा था तो ट्राई किया हम लोगों ने, जो कि थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजिंग था, बट बाद में हम लोगों ने यहाँ पुलिस खड़ी हुई थी, इनसे जाके जब हमने पूछा तो उन्होंने प्रॉपर गाइड किया हमें और हम लोग अपने सही रास्ते पे चले गए। और ये जो है रोहड़ी टोल प्लाज़ा आ गया है।
अभी यहाँ से हम इंटर करेंगे सक्खर मुल्तान मोटरवे पे और अपना जो जर्नी है उसको इस्लामाबाद के लिए कंटिन्यू करेंगे। शुरू का कुछ पोर्शन इस मोटरवे का अब जब हमने ट्रैवल किया था उस वक़्त अनसेफ था, क्योंकि कच्चे के इलाके में उस वक़्त काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ पे लोग अक्सर यहाँ पे मोटरवे के ऊपर गाड़ियों को ऊपर फायर कर देते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही थी जो किसी हद तक सही भी थी, बट अभी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका हुआ है। बट स्टिल अगर आप अकेले हैं तो रात के वक्त फैमिली के साथ या प्राइवेट कार्स के ऊपर इस मोटरवे से आप ना ट्रैवल करें, क्योंकि इट्स स्टिल अनसेफ फॉर ट्रैवलिंग इन द नाइट टाइम। अब मुल्तान हाँ। रोड ही खत्म हो गया। ये चीज़? रोड ही खत्म हो गया। हाँ हाँ। अभी मुल्तान शुरू हो गया। नहीं नहीं, मुल्तान नहीं, ये रोड़ी ही है, बट हम मुल्तान की तरफ चल रहे हैं। बार बार अपने साथ जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, वाइफ और सास और बच्चे, सबको गाइड करना पड़ रहा था, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ जिस तरह रोड ट्रैवल पर निकले थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग तकरीबन सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में हम सक्खर से निकले थे और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने नहीं किया। कुछ स्नैक्स वगैरह जो लिए थे हम लोगों ने वो रख लिए थे, क्योंकि हमें शाम को जल्दी इस्लामाबाद पहुँचना था। टारगेट यही था कि मगरिब से पहले पहले पहुँच के ज़रा थोड़ा सा जल्दी पहुँचें, क्योंकि अगले दिन ईद थी, तो ज़रा ईद के दिन फ्रेश होना चाहते थे, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने यहाँ से ट्रैवल किया। बकाया जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा रोड है और अच्छा मेंटेन भी किया हुआ है। अभी किस पे बट है? इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा आपको भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पीड कैमरास सक्कर से लेके रहीम यार खान तक सारे डिसेबल हो चुके हैं। दरमियान से जैसे आप देखें पार्टीशन पे ये जो स्टील की छोटी छोटी बार्स होती हैं, ये भी लोग उतार के लेके जा चुके हैं। जो स्पीड कैमरास हैं उनके ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ था, सोलर के पैनल्स भी गायब हैं, बैटरियाँ भी गायब हैं। और जो भी मोटरवेज़ की अथॉरिटी की जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इनको दोबारा इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ये ऑब्ज़र्व किया था कि इनके ना होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे थे और काफ़ी गलत ड्राइविंग हो रही थी। जैसे ही आप पंजाब में एंटर होते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, सारे कैमरास भी चल रहे थे और वहाँ पे सब वापस एक 120 130 की स्पीड लिमिट में आ गए थे। बट यहाँ पे हमने कुछ गाड़ियों को ऑब्ज़र्व किया था जो कि काफ़ी स्पीड में थी। हालाँकि इतनी कच्ची नींद मैंने कभी नहीं देखी आज तक। हल्का सा ये आप जब ट्रैवल कर रहे होंगे फ्रॉम सक्खर टू रहीम यार खान, तो आपको लेफ़्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे आपको डिफरेंट गैस फील्ड्स नज़र आएंगी। यहाँ पे छोटे छोटे ऊपर फ्लेम्स भी चल रहे होते हैं कि जो कि दूर से देखने में रात के टाइम बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। तो अगर आप जो कि मेजर पोर्शन पाकिस्तान की गैस का है उसे प्रोड्यूस करता है, और ये गैस फील्ड्स आपको लेफ़्ट और राइट पे नज़र आएंगे। ये हम लोगों ने ज़ाहिर पीर पे रुकने का प्लान किया था। हमें किसी ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आप रुक के अगर आप लोगों को कुछ खाना हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करना हुआ तो आप कर लीजिएगा। बट बहुत बेसिक सी फैसिलिटी थी यहाँ पे और वॉशरूम वगैरह भी इतने साफ़ नहीं थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे थोड़ी देर ही रुके थे और वापस हमने अपनी गाड़ी में टुवर्ड्स मुल्तान के लिए सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि कोई प्रॉपर वॉशरूम नहीं थे, कुछ सफाई का इतना ख्याल नहीं था और काफ़ी अनरिजनेबल से रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। अभी हम आपको इस एरिया का छोटा सा एक ओवरव्यू भी देंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ईद से एक दिन पहले का टाइम था, तो ख़ास रश नहीं था। बेसिकली जो लोग यहाँ पे परमानेंटली रह रहे थे वही थे यहाँ पे, और कुछ ऐसा हमें खाने पीने के लिए, वो बच्चों के लिए कोई चीज़ भी नहीं मिली, सो हमने आगे जाने का डिसाइड कर लिया।
यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, चूँकि ये बिल्कुल एक दिन पहले का ईद से एक दिन पहले का ये टाइम है। तो शायद यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे, तो ये एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से है। इस वक्त जो आप हमारे लेफ्ट और राइट पे खेत देख रहे हैं, हम पंजाब में इंटर हो चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है। इस वक्त जो हरियाली आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, वो आपकी आंखों को इस गर्म मौसम में ठंडा करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मुल्तान से 10 किलोमीटर पहले हम लोगों ने फ्यूल डलवाने का फ़ैसला किया था, जहाँ से हमने फ्यूल भी अपना गाड़ी में टैंक फुल करवाया था और हमें रिकमेंड किया था कि इस रेस्टोरेंट में रुक के आप खाना खाएँ। मज़े का चटपटा देसी फूड होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि बताया ईद से एक दिन पहला था, तो उनके कुक्स वगैरह गए हुए थे, तो बेसिक सा फूड था इनके पास उस वक्त, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ना खाने का फ़ैसला किया और मुल्तान सिटी को एक दफ़ा एक्सप्लोर करने का सोचा कि अगर टोल प्लाज़ा के इर्द गिर्द कोई हमें अच्छा ऑप्शन मिल जाए रीज़नेबल सा, तो हम वहाँ पे कुछ अपने पेट की आग को बुझाएँ। बट हाँ, यहाँ पर हमें किसी किस्म का भी कोई फूड आउटलेट खुला हुआ नहीं मिला। एक कोई वसेब रेस्टोरेंट हम सर्च कर रहे थे, जो कि यहाँ से हमें 10 किलोमीटर आगे बता रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस मोटरवे पे अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। सुबह अपना सफ़र 7:30 बजे शुरू करने के बाद हम लोग इस वक्त 11:30 से पौने 12 बजे तक ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और हम इस वक्त मुल्तान को क्रॉस कर चुके हुए हैं। बच्चे ऐसे हैं भाई, ये देखो। हाय कर दो, हेलो हेलो हेलो। बैठ जा बच्चा, बैठ जा। फिश फार्म है हमें, फिश फार्म। रास्ते में टुवर्ड्स फैसलाबाद जाते हुए हमें अपने इर्द गिर्द कुछ फ़िश फार्म्स नज़र आए, क्योंकि फैमिली ने कभी नहीं देखे हुए थे कि इस तरह प्लेन्स के ऊपर भी फ़िश फार्म्स होते हैं और फ़िश फार्मिंग कैसे होती है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। आउटसाइड टेम्परेचर इस वक्त 43 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था और काफ़ी शदीद गर्मी थी और हम अपने सफ़र पे रवा दवा थे। से बिक गए भाई, और अच्छे पैसों में बिके हैं। और ये हमारी बैकग्राउंड में जो डिस्कशन चल रही है ईद के जानवरों की प्राइसिंग के ऊपर चल रही है, और काइंडली आप इसको इग्नोर करें। तोड़ देते हैं। ये मुल्तान फैसलाबाद एक सेक्शन है। यहाँ से यहाँ पे जो ये वाला मोटरवे है, ये आपको 2 लेन का हो जाता है। ये 3 लेन नहीं है, 2 लेन है। और थैंक्स टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने बनवा दिया था और अभी हम लोग इसी को यूज़ करते हुए जा रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग समझते हैं कि ये थोड़ा सा चौड़ा है, नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव भी करना पड़ेगा। इस सेक्शन पे हमें कोई भी पुलिस की पेट्रोल कार नहीं नज़र आई, जिसकी वजह से हमने भी काफ़ी दफ़ा स्पीडिंग वायलेशंस की और
120 से 130 से ऊपर भी गए, क्योंकि जल्दी पहुंचना था, इस वजह से ये हरकत की गई। और ये एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ पुराने टोल प्लाज़ा का। यहाँ से आप एग्ज़िट करते हैं और फिर आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है इस्लामाबाद के लिए। कुछ था ही पिंडी नहीं रुकने भटिया का। पे ये आपको, और जल्दी से आपको स्किप करवा के बता दें कि अभी हम खेरा इंटरचेंज पे पहुंच गए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद लंच का डिसाइड किया था, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस बिस्किट, स्नैक्स और जूसेस पे चल रहे थे। सो यहाँ पे रुक के हमने प्रॉपर लंच किया। सो लंच के बाद आपको वॉशरूम्स का एक यहाँ पे ओवरव्यू बता दें कि ये बड़ी अच्छी सी फैसिलिटी मेंटेन की हुई है। पैसे आपको चार्ज करते हैं, आई थिंक 75 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर हेड, बट नीट एंड क्लीन है और हाइजीन का कोई मसला नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा हाइजीन के मामले को बड़ा सीरियसली लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये यहाँ पे आपको जब आप गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो काफ़ी इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो कि आपकी गाड़ियाँ साफ़ कर देते हैं। इनको काइंडली टिप कर दिया कीजिए, बिकॉज़ ये यहाँ पे विदाउट सैलरी ये लोग काम करते हैं और इनको सिर्फ टिप्स देना ही अलाउड है। यहाँ पे चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हैदर जब एक्सट्रीम से एसी से निकल कर बाहर गया और फिर वापस एसी में, एंड देन इसकी वजह से इसकी कुछ तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी और जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हो गए थे कि अभी 2 से 3 घंटे का सफ़र बाकी है और कहीं इसको तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। बट अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ और वो थोड़ा सा लेज़ी रहा, बट इस्लामाबाद तक पहुँच गया था। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी दरिया छोटे मोटे नज़र आ रहे थे, क्योंकि पंजाब तो सरज़मीन दरियाओं की है, तो आंखों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। दरिया भी, सब्ज़ा भी। और अभी हम इंटर होंगे इसके बाद कलर का हाल सॉल्ट रेंज में, और ये दूर से उसका व्यू आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद से पंजाब के प्लेन्स ख़त्म हो जाएंगे और पोठवार प्लेटो शुरू हो जाएगा, जिसको हम खित्ता पोठवार कहते हैं, जहाँ से हमारी आर्मी के 70% रिक्रूटमेंट होती है वो इसी रीजन से होती है। ये हरीपुर हज़ारा से शुरू होकर झेलम, चकवाल और इस रीजन तक आता है, इसको पोठवार प्लेटू बोलते हैं। Salt rain. सॉल्ट रेंज में इंटर होते हुए आपको कुछ चीज़ों का काफ़ी एहतियात करनी है कि आपने लो गियर्स में अपनी गाड़ी चलानी है, सच में। ताकि आप लेकिन ये बड़े चढ़ाई गोल सही गोल से चढ़ घूमते सकें। हैं। ये जैसे दूसरा ये यूं कि करते हुए गाड़ी गोल को गोल होते हुए ज़्यादा जाते हैं। खींचिएगा नहीं, क्योंकि ये हमारे देखिए से थोड़ा गलती सा हुई थी। मैं एक साइड काफ़ी पे ज़्यादा जैसा होता मैंने है। थ्रॉटल पे गाड़ी रखी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के हमारी गाड़ी हीट अप होना शुरू हो गई थी। ऐसा कुछ सीरियस नहीं हुआ था, जस्ट एसी बंद किया था थोड़ी देर के लिए, एंड देन वी कंटिन्यू। बट ये थोड़ा है कि कभी कभी आपको वहाँ पे हो जाता है इस तरह। एकदम से मौसम चेंज हो गया।
इस रोड को अम्मी यही देखते एक हुए मेरी रास्ता है मदर इन लॉ थोड़ा-सा जाने का। डर गई थी और उन्होंने हमें पूछा कि क्या कोई और रास्ता है यहाँ से जाने का? गाड़ी को पता चल रहा है चढ़ाई का इंजन का आवाज़ हुई। ये जो पीछे आपको भी ब्रिज नज़र आया है, इससे कहते हैं कि ये एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना हुआ है। आई डोंट नो मेरी इन्फॉर्मेशन कितनी सही है, बट सुना मैंने यही है। और ये आपको पता है जैसे कि हमारे यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहायत बदतमीज़ी के साथ चलाते हैं, तो पुलिस वगैरह तो एक दिन पहले थी नहीं और ये सॉल्ट रेंज में भाई देखें कितनी स्पीड से जा रहे हैं और फिर जब एक्सीडेंट होते हैं इनकी वजह से तो सैकड़ों लोग अपनी जानें दो बैठते हैं, सिर्फ इनकी जल्दबाजी की वजह से कि ये लोग जल्दी पहुंच जाएं। अब ये सॉल्ट रेंज से हम लोग बाहर आ चुके हुए हैं और दोबारा से 120 की स्पीड लिमिट है और अब हमारा सफ़र इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। और अब हम अपने इस्लामाबाद इंटरचेंज की तरफ पहुंच गए हैं। तकरीबन थोड़ी देर में हमारे पास इस्लामाबाद इंटरचेंज से एग्ज़िट करेंगे। कश्मीर हाईवे लेते हुए हम लोगों ने जाना है बनी गाला और सीधा रोड बनी गाला ही जाता है। वहाँ पे जाके आपको अपडेट करते हैं। और ये हमारा इस्लामाबाद इंटरचेंज आ चुका है। हम लोग तकरीबन 5:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे हैं। सुबह 7:30 बजे से पौने 8 बजे के दरमियान हम लोग सक्खर से निकले थे, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना टाइम हमें लगा है यहाँ पे पहुँचने में। तकरीबन 10 सवा 10 घंटे के अंदर 10 घंटे के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमने थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग भी बीच में की थी। और ये एग्ज़िट का टोल देंगे और फिर हम अपनी मंज़िल की तरफ रवां-दवा हो जाएँगे। Now we are in Islamabad. होगा एंटर। और ये इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल हम यहाँ पे इंटर हो चुके हैं। जहाँ पे हमारा स्टे है उस जगह का नाम बनी गाला है। ये रोड सीधा हमें अपनी लोकेशन पर ले जाएगा बनी गाला। और आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा होगा, बनी गाला वही जगह है जहाँ पे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी घर है।
और जहाँ पे हमारा स्टे था, वो जगह इमरान खान के घर से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। और ये हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हुए हैं बनीवाला पास, और अभी यहाँ से एक लेफ़्ट टर्न लेंगे और हम अपनी मंज़िल मक़सूद की तरफ मज़ीद नज़दीक पहुँच जाएँगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये जो 2 व्लॉग्स हैं हमारे, इनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों के साथ किसी भी किस्म का लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप ये देख के हमारे एक्सपीरियंस को देखते हुए जो हमें मसले हुए, जो हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया, क्या मसले हो सकते हैं, तो आप उनको देखते हुए ही अपना रोड ट्रिप प्लान कीजिए और हमें और बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।